नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा और आप देख रहे हैं कुछ तो है। आज हम आपको एक दिलचस्प, बेहद दिलचस्प कहानी दिखाने जा रहे हैं। ये कहानी जुड़ी है देश के एक बड़े देवी धाम से। वैसे तो उस धाम में कई चमत्कारों का दावा होता है, लेकिन एक चमत्कार ऐसा है जिसे सुनकर, जिसकी तस्वीरें देखकर आप अचंभे में पड़ जाएंगे। लोग कहते हैं कि हर शाम जब मंदिर में देवी की आरती होती है, जब मंदिर में घंटियों की आवाज गूंजती है, तो अचानक जानवरों का झुंड अपने आप चला आता है। जानवर भी ऐसे वैसे नहीं, बल्कि जंगली भालू। जी हाँ, जंगली भालू जो हर शाम मंदिर में एक तय वक्त पर आते हैं, देवी की आरती में शामिल होते हैं, लोगों के हाथों से मंदिर का प्रसाद ग्रहण करते हैं और फिर अचानक कहीं गायब हो जाते हैं। हमें तो ये पूरा दावा एक मनगढ़ंत कहानी लग रहा था। फिर हमें इंटरनेट पर उस मंदिर से जुड़े कुछ तस्वीरों को दिखाया गया, जिसमें वाकई वो सारी घटनाएं हो रही थी। लेकिन इंटरनेट की तस्वीरों को पूरा सच तो नहीं माना जा सकता। फिर हमने उन तस्वीरों की हकीकत जानने के लिए देवी के उस धाम में जाने का फैसला किया। भालू की अगर हम बात करेंगे तो हमारी आपकी यादें होंगी जू में बंद भालू की या मदारी की डुगडुगी पर नाचते हुए भालू की। लेकिन असल में भालू एक बेहद खतरनाक जानवर है, बेहद अग्रेसिव जानवर है। ऐसे में इस कहानी के बारे में सुनकर हमें इस पर यकीन नहीं हुआ, तो हमने कुछ YouTube की वीडियोस खंगाली इसकी हकीकत जानने के लिए। और हमको एक नहीं, कई सारी ऐसी वीडियोस मिली जिसमें भालू नजर आया मंदिर में आते हुए। एक वीडियो आपके सामने है, इसमें आप देख सकते हैं कि भालू एक और अपने बच्चे के साथ मंदिर में आ रहा है। लोग खड़े हुए हैं और लोगों के हाथ से भालू प्रसाद खा रहा है, बिल्कुल एक पालतू जानवर की तरह। ये महसूस ही नहीं हो रहा है कि ये एक जंगली जानवर है। क्या ये उसी धाम का नजारा है जिसका दावा हमारे सामने किया गया था? अगर ये वही धाम है तो क्या ये तस्वीरें सच्ची हैं? ये देखने और समझने के लिए हम उस धाम की तरफ बढ़ते जा रहे थे। तो रायपुर से अब हम महासमुंद की तरफ जा रहे हैं। रायपुर से करीबन 100 किलोमीटर दूर ये जगह है और यही महासमुंद से आगे वो मंदिर है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मंदिर है, मतलब आप सुनकर भी, देखकर भी शायद विश्वास न कर सकें कि एक ऐसी जगह हो सकती है जहां पर जंगली जानवर, भालू आते हो, प्रसाद लेते हो और चले जाते हो। अक्सर ये देखा जाता है कि खाने की लालच में जंगली जानवर रिहायशी इलाकों का रुख करते हैं। कहीं उस धाम में भी भालुओं के आने की वजह वहां मिलने वाला प्रसाद तो नहीं? इस शक को दूर करने के लिए धाम से पहले हम उस इलाके के वन विभाग अधिकारी के पास पहुंचे। मैंने वीडियोस देखे दिल्ली में और लोगों ने बताया कि इस तरह का एक मंदिर है जहां पर भालू आता है। तो ये कितनी हकीकत है, मतलब ये होता है वाकई ऐसा? इधर होता है, एक चंडी मंदिर करके है 12 पे। तो वहाँ पे पिछले 7-8 साल से भालू आते रहता है। तो वहाँ पे आने वाला लोग भी थोड़ा सा नारियल खिलाता है। वो वैसे रहता है। मैं भी एक्चुअली सरप्राइज है पहली बार देखने के समय, लेकिन वो वैसे होता ही है। होता है। पर मुझे ये बताइए कि भालू वैसे भी बाय नेचर थोड़ा अग्रेसिव होता है और इंसानों को लेके थोड़ा डर भी कम होता है। तो ऐसे में इतनी भीड़ में एक भालू अगर जाता है तो क्या इज इट सेफ? डेफिनेटली इट इज नॉट सेफ। सेफ नहीं है, बिल्कुल सेफ नहीं है। लेकिन वो भालू एक्चुअली कहीं में भी आसान से खाना मिल जाता है, इसी कारण से वो आ रहा है भालू। और उसका भी थोड़ा सा अगर आसान से खाना मिलने के कारण से वो भी अभी तक कुछ नहीं किया है। लेकिन वो भी जानवर है, तो एनी टाइम कहीं कुछ भी हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो वहां केवल भालू ही क्यों आते हैं? जंगल में दूसरे जानवर भी तो होंगे, और वो रोज एक तय समय पर ही क्यों आते हैं? फिर मंदिर में आते ही जंगली भालू पालतू कैसे बन जाते हैं? धाम के अंदर देवी की मूर्ति अद्भुत थी।
जिसकी आकृति काफी अलग थी। इस मंदिर के चारों ओर पहाड़ और जंगल थे। दावे के मुताबिक देवी के चमत्कार से वो भालू इन्हीं जंगलों से निकल कर आते हैं। धाम से जुड़े लोगों ने बताया कि इस मंदिर में जानवरों के आने का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ बताते हैं लोग, पहले राजाओं के जमाना में शेर साक्षात आते थे माता के पास में। उस समय राजाओं का राज धीरे धीरे चलता गया। उसके बाद मानव जाति का कल्याण है, आदिवासी लोग, वो लोग के पास में यहाँ भी पूजा अर्चना चालू किए तो नाग नागिन आए थे साक्षात। आज अभी का हम लोग देख रहे हैं भालू यहाँ माता के दरबार में आकर के स्वयं हाथ से प्रसाद खा रहा है। बाघ और सांप तो अब कहानी का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन जंगली भालुओं को यहां आते कई लोगों ने देखा है। भालू भी जो यहाँ पर आता है एक जानवर है, इस कारण आ रहा है और लोग उसके साथ मजा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। भालू भी अपने आप में एक माँ की आस्था का प्रतीक बन के यहाँ पर आता है और एक आश्चर्य है कि वो जब आरती होती है उसके पहले आता है और लगातार बना रहता है, सारे लोगों से घुल मिल के रहता है। कोई ऐसा नहीं है कि जानवर है तो उससे डरने की आवश्यकता है। हमारे पास सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हम अगर उनको देखना चाहते हैं, उनका शॉट लेना चाहते हैं, तो हमको वहां पर रहना पड़ेगा जहां से भालू आएंगे। लेकिन ये पता नहीं कि किस रास्ते से आएंगे। सबसे ज्यादा जो आने का उनका चांस है वो इसी रास्ते से होता है, क्योंकि ये जंगल से मेनली कनेक्टेड है और इसके आगे ये जाल भी लगा रखा है, इसीलिए ताकि भालू इससे ज्यादा आगे ना आए और लोग आसानी से देख सके। वक्त बीतता जा रहा था, लेकिन भालुओं का कोई अता पता नहीं था। लोगों के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा 5 बजे तक भालू मंदिर में आ जाते हैं, तो आज कहां रह गए? हमें बताया गया कि कई बार भीड़ देखकर भालू वापस जंगल चले जाते हैं। फिर कुछ लोगों को साथ लेकर हम जंगल की तरफ बढ़े। अगर वाकई उस धाम में भालू रोज आते हैं, तो आसपास उनकी गुफा भी होगी, जिसकी तलाश में हम बढ़ते जा रहे थे। चंद घंटे की चढ़ाई के बाद हम पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए, जहां अक्सर भालू देखे जाते हैं। अब पहाड़ की इस ऊंचाई पर घने जंगलों में हमें एक एक कदम सावधानी के साथ रखना था, क्योंकि यह पूरा इलाका खतरनाक जंगली भालुओं का माना जाता है। छोटे आ जाओ। लेकिन भालुओं को बुलाने की पराग की कोशिश नाकाम रही। इस कवायद में हम उनकी गुफा के बेहद करीब पहुंच गए। ये वाला सर, ये वाला है ना, जस्ट ये गुफा है सर। पराग ने गुफा में झांक कर देखा, लेकिन भालू वहां नहीं था। शायद कुछ देर पहले वो इसी गुफा में था, क्योंकि हमने आवाज सुनी थी। पूरी कोशिश कर ली, उस आखिरी पॉइंट तक आपको ले आए जहां पर भालुओं का डेरा है। और यहां पर अगर भालू होते तो आपको दिखाई दे जाते, लेकिन इस वक्त भालू है नहीं। आप देख रहे हैं कुछ तो है। उस धाम के पास के जंगल में भालू रहते हैं, ये तय था। लेकिन ये तय नहीं था कि यही भालू शाम के वक्त उस मंदिर में आते हैं भी या नहीं, ये अभी पूरा पक्का नहीं था। हालांकि लोग दावा कर रहे थे, उससे जुड़े कई निशान हमें मंदिर में भी नजर आए। लेकिन पहले दिन भालू के रोज आने का दावा गलत साबित हुआ। क्या हमें दूसरे दिन धाम में भालू नजर आएगा? अगर वो दिख भी गया तो क्या वाकई उसका आना देवी का चमत्कार होगा? इस लिहाज से पड़ताल का दूसरा दिन बेहद अहम था और दूसरे दिन हम चमत्कार के हर उस पहलू से रूबरू हुए जिसके बारे में हमने सुना था, YouTube के तमाम वीडियोस में देखा था। लेकिन जब मामले की तह में पहुंचे तो कहानी एक ऐसे मोड़ पर खत्म हुई जो हमारे समझ से परे था। हमसे कहा गया कि अगर भालू कल नहीं आए तो आज जरूर आएंगे। ये दावा तो हम पहले दिन से ही सुनते आ रहे हैं। फिर हमें एक ऐसे शख्स के बारे में बताया गया
जिसके पास कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो हमारे हर सवाल का जवाब दे सकती हैं। क्या हाल है भाई? क्या नाम है आपका? किसान। अच्छा, किशन यही मंदिर में फोटो खींचते हैं आप? हाँ भैया। अच्छा, तो भालू आते हैं उनके भी खींचते हाँ हो? भैया खींचता हूँ रोज। अब क्या है ना भैया, 5 भालू है यहाँ पर। हाँ। छोटा छोटा बच्चा लेके आता है, हाँ। शरारती कहता रहता है। हाँ। वीडियो लेने में भी मजा आता है भैया। अच्छा, तो रोजाना आते हैं? रोजाना आते हैं भैया, महीने में 1 बार 2 बार ऐसे आड़ हो जाता है, कभी कभी नहीं आता। हाँ, वरना हमेशा आता है। वरना हमेशा आता है। तो दिखाओ कुछ वीडियोस वगैरह हमको। हाँ भैया। किधर है? कंप्यूटर। जाओ। दिखाओ जी। कमाल की वीडियो है। बच्चे हैं, उनकी माँ है और मंदिर में इस तरह से खेल रहे हैं जैसे जंगल में हो। देखिए, तो मंदिर की सीढ़ियों तक भी आते हैं भालू? हाँ। दिखाओ। ओह, ये तो बिल्कुल अंदर तक है। आप देखिए किस तरह से बिल्कुल सीढ़ियों पर भालू है। खिलाते हैं लोग भालुओं को? हाँ। काटते बाटते नहीं है? नहीं। दिखाओ। आप ये देखिए, प्रांगण में भालुओं को भालू हाथ से खा रहे हैं इंसानों के। देखिए, आप वीडियो देखिए। ये सारी फुटेज इंटरनेट की नहीं थी, इसे मंदिर में ही लाइव रिकॉर्ड किया गया था, जिसे मंदिर प्रशासन ने संभाल कर रखा है। तभी इन तस्वीरों में हमें एक ऐसा शख्स दिखा जो भालुओं के साथ एक बच्चे की तरह खेल रहा था। मालूम चला कि लोग इसे बेयर मैन के नाम से पुकारते हैं। भालू इसके हर इशारे को समझते हैं, उसकी उंगलियों पर नाचते हैं। हमसे कहा गया कि भालू देखना है तो उस बेयर मैन को अपने साथ रखिए, जो इस वक्त भालुओं की गुफा के आसपास ही कहीं मिलेगा। नमस्कार, क्या हाल है सर? सब बढ़िया भैया। और बताइए। बस बढ़िया। मुझे बताया कि भालुओं के बारे में इस मंदिर में अगर कोई जानता है तो आप ही सबसे बेहतर आदमी हैं। हाँ, लेकिन यहाँ क्या है, मैं बहुत दिनों से हूँ, करीबन 5 से 7 साल हो गए। मैं यहाँ भालू के बारे में थोड़ा देख रेख, उन लोग का खान पान या उनको कुछ आपका बहुत खास लगाव है? हाँ, बहुत ज्यादा। परिवार की तरह? परिवार की तरह। अच्छा, तो चलिए दिखाइए जरा, कहाँ मिल सकते हैं, क्या है? आवाज बुलाकर भालुओं को बुलाने की कवायद रंग नहीं लाई। तब मिंटू ने बताया कि गर्मी की वजह से भालू पथरीले इलाके को छोड़कर नीचे जंगल में चले गए होंगे। ऐसा अक्सर होता है। फिर हम एक ऐसे पॉइंट पर आ गए जहां से मंदिर और जंगल का पूरा इलाका नजर आ रहा था। यहां से हम जंगल पर लगातार निगाह रखे हुए थे। इंतजार करते करते काफी वक्त गुजर गया। तभी मिंटू ने एक तरफ इशारा किया। हमें दूर जंगल में एक भालू नजर आया। दो दिन में हमें पहली बार कोई भालू दिखा था। उसके पीछे हम तेजी से भागे। हमें हर हाल में वहां तक पहुंचना था। शायद वो मंदिर की तरफ ही जा रहा था। भीड़ बेहद ज्यादा थी आज संडे होने की वजह से, और भालू मंदिर की तरफ आ रहा था, लेकिन लोगों को देखकर घबरा गया। और अभी हम उस पहाड़ी की तरफ आए हैं जहां पर भालू दिखाई दिया था। तो देखना है कि भालू मिलेगा या नहीं। लेट्स गो। स्टिल ट्राइंग। मिंटू अभी भी आवाज लगाकर बुलाने की कोशिश कर रहा। हो सकता है वो आसपास यहीं किसी जंगल में हो। तलाश करते करते काफी देर हो गई। जंगल में अंधेरा छाने लगा, लेकिन वो भालू हमें कहीं नहीं मिला। हम थक हार कर मंदिर लौट आए, जहां आरती शुरू हो चुकी थी। तभी बाहर कुछ शोर सुनाई दिया। फिर हमने बाहर आकर जो देखा उस पर यकीन नहीं हुआ। एक भालू मंदिर की चौखट पर खड़ा था। आप देख रहे हैं कुछ तो है,
जिस पल का हमें बेसब्री से इंतजार था वो पल आ गया था। एक भालू मंदिर की चौखट पर खड़ा था। क्या वो वही भालू था जो हमें जंगल में मिला था? क्या वो अपने आप आया था जिसे लोग चमत्कार का नाम देते हैं? या दावे के मुताबिक वो जंगली भालू मंदिर परिसर के दायरे में एक पालतू जानवर की तरह ही व्यवहार करेगा जैसा हमने पहले की तस्वीरों में देखा था? या ये पूरा मामला कोई नया मोड़ लेने वाला था? आरती की जैसे ही आवाज हुई वैसे ही भालू आ गया। खुद आप देखिए सामने भालू दिखाई दे रहा है। आरती चल रही है और आरती के साथ साथ भालू यहाँ पर पहुंच चुका है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये मतलब अपने आप में एक कमाल है। यकीन करना मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। लेकिन हकीकत यही थी कि आरती के समय एक भालू मंदिर में आया था। इतना शॉकिंग इंसिडेंट है, मैं बताऊं यहां पर खड़े होकर मुझे खुद बहुत अजीब लग रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है। लेकिन ये वाकई में एक इतना कमाल है जिसे देखकर आपको लगेगा कि ये बेहद खतरनाक एक जंगली जानवर जो इस तरह से चला जा रहा है जैसे न जाने यहां पर क्या हो रहा है। फिर भालू कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। मुझे इतना डर लग रहा है इस वक्त यहाँ पर ये करना, लेकिन क्या मैं इसको पिला पाऊंगा, मैं ये सोच रहा हूँ। ये देखिए, ये कोशिश है, ये अपने आप में एक चमत्कार से कम नहीं है कि एक जंगली भालू इंसान से इस तरह से माजा पी रहा है। ये शॉकिंग है अपने आप में और वाकई में मतलब इस मंदिर में ये चमत्कार है जो आपकी आंखों के सामने इस वक्त घट रहा है। शायद ही कभी किसी ने इस तरह की कोई चीज देखी हो। ये देखिए, ये जंगली भालू है, बिल्कुल जंगल में रहने वाला भालू है और इसका रवैया देखिए। और ये इस मंदिर का चमत्कार है, इस मंदिर की कृपा है, इस मंदिर की महिमा है। जैसे लोग कहते हैं कि ये आरती का घंटी बजी, हम लोगों को पता भी नहीं था, हमने भालू को दूर जाते हुए देखा और ये भालू यहां पर पहुंच गया। ये वाकई में कमाल है अपने आप में। भालू पलट कर जाने लगा, लेकिन मिंटू की आवाज सुनकर रुक गया। और प्रसाद खाने लगा। इतनी भीड़ में अगर एक बार ये कैमरा आपको घुमा के दिखा पाएगा तो आपको भीड़ का अंदाजा होगा कि कितने हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और उसके बावजूद ये भालू यहाँ पर आया है। ये अपने आप में इतना शॉकिंग है, शायद ही कैमरे पे आपने इस तरह की कोई भी चीज कभी देखी हो। अचानक भालू मंदिर से जाने लगा। हम भी उसके पीछे पीछे गए। मंदिर के पास यहीं पर मौजूद है, अभी भी जब तक आरती पूरी नहीं होगी यहीं पर रहेगा, ऐसे ही लोग कहते हैं और यहीं पर है। ये कहां से आते हैं ये जानने के लिए हम भालू का जंगल में पीछा कर रहे थे। खतरे को भांपते हुए कुछ लोगों को साथ लेकर हम भालू के साथ जंगल के और अंदर गए। अंधेरे में चलना बहुत मुश्किल था, फिर भी हम अपने काम में जुटे रहे। जंगल में रात के वक्त भालू का पीछा करना खतरनाक हो सकता है। इतने करीब से एक जंगली जानवर को आप शायद इसी मंदिर में खिला सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये और कहीं पर भी मुमकिन है। रात के 12 बजे जंगल में आप एक जंगली जानवर को फीड कर रहे हैं इस तरह से, वो मंदिर के पास होने की वजह से ही शायद ये मुमकिन हो रहा है। कुछ देर पहले यही भालू मंदिर में इंसान के हर इशारे को समझ रहा था, लेकिन अब जंगल में आनाकानी करने लगा था। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन भालू रुकने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। इससे आगे घना जंगल था और रात के वक्त ये खतरा उठाने के लिए हम तैयार नहीं थे। हमने पीछा करना छोड़ दिया। फिर वो भालू धीरे धीरे जंगल के अंधेरे में कहीं गुम हो गया।
लेकिन जाते जाते वो भालू हमारे सामने एक बड़ा सवाल छोड़ गया। वो इस धाम में क्यों आया था? क्या ये वाकई देवी का चमत्कार था या पेट की भूख उसे यहां खींच कर लाई थी? अब इस धाम में तो इसे सभी चमत्कार ही बता रहे थे। तब हम इस सवाल का जवाब तलाशने दिल्ली में वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट के पास पहुंचे, जिन्होंने किसी चमत्कार की बात को नहीं माना। आप जू में जाएं और सारे वो टाइगर हो या जो भी एनिमल हो, टाइगर को स्पेशली गोश्त दिया जाता है और जैसे ही वो आवाज होती है और डंडा ऐसे मारता है देने वाला, टाइगर फौरन आके खड़ा हो जाता है कि गोश्त गिरेगा। तो वो साइकोलॉजी है। तो उसी तरह कोई भी जानवर है, वो भालू क्यों ना हो, उसको आसान खाना मिल रहा है। तो जब आसान खाना मिलेगा तो हो सकता है कि इनिशियली वो ब्रीड भी ज़्यादा करे, क्योंकि फूड सिक्योरिटी मिल रही है। और जब ब्रीड करेगा पॉपुलेशन बड़े होंगे, और पॉपुलेशन बड़े होंगे तो उसको वो खास स्थान फीड कराने में सफल नहीं होगा, तब मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। हमारा फर्ज था कि हम उस दावे से जुड़ी सारी तस्वीरों को दिखाएं और उसके सारे पक्षों को आपके सामने लाएं, और हमने वही किया। अब धाम में भालू के आने की वजह चमत्कार है या भोजन की जरूरत या फिर कोई संयोग, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक भालुओं के केवल उसी धाम में आने की वजह वहां मिलने वाला ज्यादा खाना हो सकता है, लेकिन इन सारे तर्कों के बावजूद एक हकीकत ये भी है कि धाम में शाम के वक्त भालू आते हैं और लोग इसे देवी के चमत्कार से जोड़कर देखते हैं। हमारा फर्ज था कि हम उस दावे से जुड़ी सारी तस्वीरों को दिखाएं और उसके सारे पक्षों को आपके सामने लाएं, और हमने वही किया। अब धाम में भालू के आने की वजह चमत्कार है या भोजन की जरूरत या फिर कोई संयोग, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। कुछ तो है में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी एक और ऐसी ही रहस्य और रोमांच की कहानी के साथ। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।